किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी रोज की दिनचर्या खेती बाड़ी और अपने परिवार की देखभाल करनी थी। रामू का परिवार छोटा और खुशहाल था, जिसमें उसकी पत्नी, एक नन्हा बेटा और उनका वफादार कुत्ता शेरू शामिल थे। शेरू रामू के परिवार का अहम हिस्सा था। वह जितना चौकस था उतना ही अपने मालिक और परिवार के प्रति वफादार भी। रामू जब भी खेत पर काम करने जाता, शेरू घर की पहरेदारी करता। रामू अक्सर शेरू से कहता, शेरू मेरी गैर मौजूदगी में घर में और मेरे बेटे की देखभाल करना। शेरू हमेशा रामू के कहे अनुसार काम करता। वह न केवल घर की सुरक्षा करता बल्कि परिवार के हर सदस्य के प्रति बेहद स्नेही था। एक दिन रामू खेत पर गया और घर पर उसका बेटा अकेला रह गया। रामू की पत्नी पास के गांव किसी काम से गई हुई थी। घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी शेरू के ऊपर थी। रामू ने जाते जाते शेरू से कहा, आज मेरे बेटे का ध्यान रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। शेरू समझ गया और बच्चे के पास जाकर बैठ गया। उसी दिन पास के जंगल से एक भूखा और खतरनाक भेड़िया गांव में आ गया। भेड़िया खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसने रामू के घर के अंदर झांक कर देखा कि वहां एक छोटा बच्चा अकेला खेल रहा है। भेड़िया मौके का फायदा उठाने के लिए घर में घुस आया। जैसे ही शेरू ने भेड़िए को घर में घुसते देखा, वह तुरंत सतर्क हो गया। भेड़िया धीरे धीरे बच्चे की ओर बढ़ने लगा। शेरू ने बिना किसी डर के भेड़िए के सामने खुद को खड़ा कर दिया। उसने जोर से भौंककर भेड़िए को चेतावनी दी, लेकिन भेड़िया नहीं रुका। भेड़िए और शेरू के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। शेरू ने अपनी पूरी ताकत से भेड़िए पर हमला किया। दोनों के बीच लंबा संघर्ष हुआ। शेरू ने आखिरकार भेड़िए को घर से बाहर खदेड़ दिया, लेकिन इस लड़ाई में शेरू खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। जब रामू खेत से घर लौटा तो उसने शेरू को खून से लथपथ देखा। पास में भेड़िए के पंजों के निशान और टूटे हुए फर्नीचर से वह समझ गया कि घर में क्या हुआ था। रामू ने तुरंत अपने बेटे को देखा, जो सुरक्षित और बिना किसी खरोच के था। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने शेरू को गले से लगा लिया और उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। उस दिन के बाद रामू और गांव के लोग शेरू की बहादुरी की कहानी सबको सुनाने लगे। शेरू की वफादारी ने उसे पूरे गांव का हीरो बना दिया। लोग कहते, अगर शेरू जैसा वफादार साथी हो तो कोई भी खतरा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शेरू की बहादुरी और वफादारी ने रामू के परिवार और पूरे गांव को गहराई से प्रभावित किया। रामू ने शेरू का इलाज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने गांव के जानवरों के एक अनुभवी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने शेरू की चोटों का इलाज किया और बताया कि भले ही शेरू घायल है, लेकिन उसकी हिम्मत और जीवटता उसे जल्दी ही ठीक कर देगी। शेरू की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग शेरू की वीरता की प्रशंसा करने लगे, रामू के घर आने लगे। गांव के मुखिया ने शेरू को सम्मानित करने का फैसला किया। उन्होंने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और शेरू को एक माला पहनाई। साथ ही उन्होंने कहा, शेरू न सिर्फ रामू के परिवार का रक्षक है, बल्कि हमारी पूरी बस्ती के लिए एक प्रेरणा है। इस घटना के बाद रामू ने शेरू को और भी ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। शेरू को अब घर और खेत दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। रामू ने शेरू के लिए एक आरामदायक जगह बनाई और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। शेरू अब पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गया। वह हर समय अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करता। उसका नाम अब पूरे गांव में श्रद्धा के साथ लिया जाने लगा। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उसे प्यार से शेरू भैया कहकर पुकारते। शेरू और रामू के बीच का रिश्ता अब पहले से भी मजबूत हो गया था। रामू ने महसूस किया कि ये कुत्ता सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं होता, बल्कि वह एक सच्चा साथी और परिवार का हिस्सा होता है। रामू ने फैसला किया कि वह अब और भी जानवरों की देखभाल करेगा। उसने गांव में बेसहारा जानवरों के लिए एक छोटा आश्रय घर बनाया, जहां वह शेरू की देखभाल के तरीकों को अन्य जानवरों के लिए भी अपनाने लगा। गांव के लोग शेरू से प्रेरणा लेकर अपनी पालतू जानवरों की और भी ज्यादा देखभाल करने लगे। वे समझ गए कि जानवर भी भावनाओं और वफादारी से भरे होते हैं। धीरे धीरे शेरू की कहानी गांव की सीमाओं को पार कर आसपास के इलाकों में भी चर्चित हो गई। शेरू के जीवन में अब खुशी
और सम्मान के पल बढ़ गए थे। उसने रामू के परिवार और गांव वालों के लिए जो किया उसकी मिसाल हमेशा दी जाती। लेकिन जिंदगी में खतरे कभी भी आ सकते हैं। कुछ महीने बीत गए। शेरू अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से निभा रहा था। गांव में सब कुछ शांत और सुखद चल रहा था। लेकिन एक दिन गांव के पास वाले जंगल में एक और बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। गर्मियों के दिनों में जंगल में आग लग गई। आग धीरे धीरे फैलने लगी और गांव के पास पहुंचने का खतरा बन गया। गांव वाले डरे हुए थे क्योंकि अगर आग गांव तक पहुंच जाती तो उनका सब कुछ बर्बाद हो सकता था। गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा करके कहा, हमें जल्दी से जल्दी आग बुझाने के उपाय करने होंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जंगल के पास के मवेशी और पालतू जानवर सुरक्षित रहें। जब रामू को इस बात का पता चला तो उसने अपने परिवार को आग से सुरक्षित जगह पर भेज दिया। लेकिन शेरू ने अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। वह रामू के साथ गांव के अन्य लोगों की मदद के लिए तैयार हो गया। आग तेजी से फैल रही थी। रामू और गांव के अन्य लोग पानी और मिट्टी की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच शेरू ने अपनी सूझबूझ और तेज गति का इस्तेमाल करके जंगल के पास फंसे जानवरों को बाहर निकालना शुरू किया। शेरू एक गाय और बकरियों के झुंड की ओर भागा जो आग में फंस गए थे। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू किया जिससे जानवर उसकी ओर खींचने लगे। शेरू ने उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाते हुए जंगल से बाहर निकाला। गांव वाले आग बुझाने में लगे हुए थे। शेरू ने कई बार आग के पास जाकर यह देखा कि कोई इंसान या जानवर पीछे तो नहीं छूट गया। एक बार उसने देखा कि जंगल के एक कोने में एक छोटी बकरी फंसी हुई है। बिना समय गवाए शेरू ने अपनी जान की परवाह किए बिना वह छलांग लगाई और बकरी को अपनी पीठ पर लाद कर बाहर ले आया। गांव वालों की कड़ी मेहनत और शेरू की मदद से आग पर धीरे धीरे काबू पा लिया गया। शेरू का शरीर राख और धुएं से काला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने न सिर्फ रामू के परिवार की बल्कि पूरे गांव के जानवरों की जान बचाई थी। आग बुझाने के बाद गांव में शेरू के सम्मान में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। मुखिया ने कहा, शेरू केवल एक कुत्ता नहीं, वह हमारी रक्षा का प्रतीक है। उसकी बहादुरी हमें सिखाती है कि हमें हर हाल में दूसरों की मदद करनी चाहिए। रामू ने शेरू को गले लगाते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे साथी नहीं हो, तुम इस गांव के रक्षक हो। शेरू की इस दूसरी बहादुरी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा साथी वही है जो हर संकट में साथ खड़ा रहे। उसकी कहानी अब एक किंवदंती बन गई और आने वाली पीढ़ियां इसे याद करती रहीं।